पिछले 15 सालों में सबसे ज्यादा यानी 16% उन्होंने इजाफा किया है जो नए हथियार खरीदने हैं। अब ये किसके लिए खरीदने हैं? ये हमारे लिए खरीदने हैं ना, और किसके लिए खरीदने हैं? राफेल जहाज और फिर वो जो S-400 मिसाइल जो उनका वो डिफेंस सिस्टम है, वो हाई ऑल्टीट्यूड तक जो उनकी सलाहियत बढ़ गई है, इससे हमारे मिसाइल्स के लिए और एयरफोर्स के लिए बड़े सीरियस चैलेंजेस आने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारी चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में पाकिस्तान मीडिया बात कर रहा है भारत के डिफेंस बजट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि 2020 में भारत ने राफेल जेट से लेकर S-400 जैसे कई आधुनिक और घातक हथियार खरीदे हैं। ये सब घातक हथियार खरीदने के बाद भी भारत ने अपना डिफेंस बजट और खास करके और भी नए घातक हथियार खरीदने के लिए अपना बजट फिर से बढ़ाया है। भारत का बढ़ता डिफेंस देख पाकिस्तान मीडिया में भारत का खौफ और भी बढ़ गया है और वो इस वीडियो में आप साफ देख पाएंगे। पाकिस्तान मीडिया को लगता है कि भारत जो भी हथियार खरीदेगा वो इस्तेमाल पाकिस्तान पर ही करेगा, तो ऐसे में भारत का बढ़ता डिफेंस बजट पाकिस्तान के लिए बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है। दूसरी ओर पाकिस्तान मीडिया ने भारत और पाकिस्तान के डिफेंस बजट की तुलना करने की बेवकूफ़ी एक और बार की। तुलना करते हुए पाकिस्तान मीडिया को एक और बार एहसास हुआ कि भारत के सामने पाकिस्तान की कुछ भी औकात नहीं है। भारत के बढ़ते डिफेंस बजट के बारे में पाकिस्तान मीडिया ने और क्या क्या कहा वो देखने के लिए शुरू करते इस वीडियो का अगला भाग। बड़ी स्टोरी है जो इंडिया से आ रही है, स्टोरी इंडिया के डिफेंस बजट के हवाले से। और एक सिर्फ दो फिगर दूंगा फिर, क्योंकि मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब हमारे साथ हैं, उनसे इस पर बात करेंगे। देखिए, तकरीबन 49.6 बिलियन डॉलर्स का ये बजट है। 3% उन्होंने इंक्रीज की है और इसमें 18.48 अरब डॉलर जो हैं वो वेपन्स प्रोक्योरमेंट के लिए हैं, नए हथियार खरीदने के लिए हैं। इंडिया ये सब कुछ कर रहा है। और आपको ये याद होगा कि जब पिछला बजट हमारा था तो जनरल कमर जावेद बाजवा और पाकिस्तान की फ़ौज ने अपने इस बजट को सीज कर दिया था पाकिस्तान के हालात को देखते हुए, और ये कहा था कि कोई बात नहीं, अगर हमारे पास वसाइल नहीं भी हैं तो भी ये फ़ौज उन जवानों पर मुश्तमिल है, इसमें वो बच्चे हैं हमारे जो अपनी जानों का नजराना दे के इस मुल्क की हिफाजत करेंगे। और दूसरी तरफ इंडिया, तो मैं जनरल एजाज अवान साहब की तरफ आता हूँ। और ये जो तफसीलात हैं जिसमें उन्होंने बताया जा रहा है कि राफेल जहाज और फिर वो जो S-400 मिसाइल जो उनका वो डिफेंस सिस्टम है, वो और पता नहीं ये क्या कुछ भारत खरीदना चाह रहा है, तो ये एक ऐसी दौड़ शुरू कर रहा है खित्ते में। हम तो अपना बजट इजाफा नहीं कर रहे हैं, हमारी फ़ौज तो बिल्कुल जो भी उसका बजट है, जैसे भी उसके हालात हैं, पाकिस्तान की हिफाजत करने के लिए तैयार है। और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं, तो इसको कहीं ना कहीं तो मैच करना पड़ेगा, वसाइल तो देने पड़ेंगे हमें अपनी फ़ौज को। इसमें नेवी के लिए अलहदा उन्होंने पैसे रखे हैं, एयरफोर्स के लिए 7 पॉइंट यानी तकरीबन 7.25 अरब उनको वो रखे जाएंगे। नेवी के लिए तकरीबन 4.5 अरब रखे जाएंगे। इंडियन आर्मी की ख़रीदारी के लिए भी 5 जो हैं इसमें रखे जा रहे हैं। और जो प्रोक्योरमेंट है, पिछले 15 सालों में सबसे ज़्यादा यानी 16% उन्होंने इजाफा किया है जो नए हथियार खरीदने हैं। अब ये किसके लिए खरीदने हैं? ये हमारे लिए खरीदने हैं ना, और किसके लिए खरीदने हैं? इनको ये मैसेज दिया कि पाकिस्तान पूरी तरह तैयार है अपनी हिफाजत के लिए, तो ये 16% इन्होंने इजाफा किया है। एजाज अवान साहब से मेरा ख्याल है रब्ता हमारा बहाल हो गया। जो आपने एक एप्रीहेंशन जिसका इजहार किया है कि खित्ते में एक आर्म्स रेस शुरू हो जाएगी, यकीनन वो रेस एक अनफॉर्चुनेटली इस खित्ते का मुकद्दर बन गई है 2 वजूहात से। एक ये कि हिंदुस्तान को एज अ प्रॉक्सी अमेरिका इस्तेमाल करना चाहता है चीन के खिलाफ। वेपन सिस्टम्स हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो, टेक्नोलॉजी हो, वॉर की एयरप्लेन्स हो, मिसाइल्स हो या इकानमी हो, तो वो किसी से मुकाबला नहीं है। और उस इस्तेमाल की वजह से उनकी जो दिफाई सलाहियत है, उनकी जो ऑफेंसिव सलाहियत है, उसमें बड़ी भारी इन्वेस्टमेंट आएगी और यकीनन अमेरिकन और इजरायली इक्विपमेंट की बहुत बड़ी मार्केट बनने जा रहा है हिंदुस्तान। अब वो अपने वसाइल से खरीदता है या उसको इमदाद में मिलते हैं, हम भी नजर रखेंगे, आप भी देखेंगे। अभी जो S-400 मिसाइल सिस्टम रशियन वो इंडक्ट कर रहे हैं, उससे हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी और हमारी एयरफोर्स पर असरात पड़ेंगे, क्योंकि हमारे एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ करते ही अगर सेंटर से देखें पाकिस्तान का जो नक्शा है, तो हमारी कुल गहराई 460 किलोमीटर है। हमारा जो कमर से पाकिस्तान का फैलाव है
जबकि हिंदुस्तान 3,850 किलोमीटर का है, उनकी डेप्थ बहुत ज्यादा है। तो उनके जो मिसाइल सिस्टम वो अभी खरीद रहे हैं, इनके जो 4 लेयर्ड रेडार सिस्टम है, जो लोएस्ट जिसे आप मैप ऑफ द अर्थ कहें, वहां से लेकर हाई ऑल्टीट्यूड तक जो उनकी सलाहियत बढ़ गई है, इससे हमारे मिसाइल्स के लिए और एयरफोर्स के लिए बड़े सीरियस चैलेंजेस आने वाले हैं। फिर वो इसको जब बैक करेंगे राफेल एयरक्राफ्ट से, जब वो तमाम इंडक्ट हो जाते हैं और ऑपरेशनलाइज हो जाते हैं, तो यकीनन खित्ते में जो फोर्स बैलेंस है जो इस वक्त है, उस वक्त वो हिंदुस्तान की तरफ टिल्ट होना शुरू हो जाए। भारत अपने डिफेंस बजट में इजाफा कर रहा है, नए नए हथियार खरीद रहा है, जो राफेल प्लेन्स की बात हो रही है, जो उनके S-400 रशियन जो मिसाइल सिस्टम है उसकी जो बात हो रही है, उसकी वजह से जब वो सब चीज़ें इंडक्ट हो जाएंगी तो फिर अगर पाकिस्तान ने इस फील्ड में हमने कोई नई इन्वेस्टमेंट नहीं की, और अगर हमें भी मुकाबले में जिस तरह कहा जा रहा है कि चाइना के जो J-20 स्टेल्थ प्लेन्स हैं उनको हम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो हमें नहीं मिलेंगे तो फिर एक प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे लगता है एजाज अवान साहब हमारे साथ हैं। जी अवान साहब, आप अपनी बात को कंटिन्यू करें। माफी चाहता हूँ, कॉल ड्रॉप हो गई थी। आई डोंट नो आपके सिस्टम में क्या और मेरी बात कहाँ पे ड्रॉप हुई, मुझे अभी ये सुनाई आप बिल्कुल आप यहाँ पर थे कि जो टिल्ट है वो फिर भारत की तरफ चला जाएगा जब ये सब इंडक्शंस हो जाएंगी, यहाँ पर थे आप। जी जी ओके। तो यहाँ पे ये हो रहा है कि अब स्मॉल आर्म्स की इंडक्शन वो इजराइल से हो रही है। मिसाइल सिस्टम उन्होंने जो एंटी मिसाइल सिस्टम और खरीदा है वो रशिया का है, और अब वो एयरक्राफ्ट खरीदने जा रहे हैं वो फ्रेंच हैं। इसी तरह अमेरिका F-35 की बात उनसे कर रहा है, वो अगर डील थ्रू हो जाती है तो यकीनन हिंदुस्तान के दिफाई निजाम मिसाइल्स का और एयरफोर्स हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। अगर से F-16 हमारे पास हैं और JF-17 ब्लॉक टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम मॉडर्न तरीन एयरक्राफ्ट JF-17 बना रहे हैं, लेकिन यकीनन उस वक्त हमारे चैलेंजेस बहुत बढ़ चुके होंगे। तो हमें देखना ये है कि उन मिसाइल की जो दिफाई मिसाइल सिस्टम लगा रहे हैं वो उसको पेनिट्रेट करने के लिए फिर हमें चाइना की तरफ देखना पड़ेगा, क्योंकि वो अपनी टेक्नोलॉजी एक्वायर कर चुके हैं। उनके जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं उनको ये S-400 इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। वो जो आवाज से 5 गुना स्पीड से वो फ्लाई कर सकते हैं, जो कि बहुत ही फास्ट है। तो लेकिन उन टेक्नोलॉजीज को एक्वायर करने की कीमत तो हमें अदा करनी पड़ेगी। तो एक जो असलहे की रेस है, जो आर्म्स रेस है, वो इस खित्ते का अनफॉर्चुनेटली मुकद्दर बन चुकी है। आने वाले दिनों में उसमें जूं इजाफा होगा। जनरल एजाज अवान साहब, बड़ा थैंक यू वेरी मच। आपने बिल्कुल जो कूजे में समंदर को बंद कर दिया है, जो आपने गुफ्तगू की है, इंशाल्लाह जल्द ही पूरी एक नशिस्त आपके साथ करेंगे और आपको जहमत देंगे। लेकिन ये जो आपने जो भी इस वक्त सूरत हाल है, जिस तरीके से भारत ये सब कुछ कर रहा है पाकिस्तान को दबाने के लिए, उस पर प्रेशर डालने के लिए, लेकिन इन सारे सिचुएशन में जनरल कमर जावेद बाजवा का कल जो बयान था जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और इंडिया को डिग्निफाइड अंदाज में मसला कश्मीर का हल करना ढूंढना चाहिए और इस बात को, अमन की ख्वाहिश को पाकिस्तान की कमज़ोरी न